ठीक है ना। एक लड़की आपसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, आप उससे कह रहे मुझे शादी कर लो, कैसे करेंगी? तो आप कहें जी पहले शादी का पैगाम दे दो, तो हाथ तो मिला लेगी नहीं, वो थप्पड़ मारेगी। तो इनका सवाल ये है कि आपने 500 म्यूचुअल फ्रेंड बनाने का टास्क रखा है, उसको आप ये कर दें कि 1000 बनाओ, तो 500 जल्दी बनाएंगे। देखो बेटा, ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं है जैसे आप हैं। ज़्यादातर लोग को अगर मैं बोलूँगा ना कि 500 की जगह 1000 बनाओ, तो वो अगर अभी 100 लोग बनाते हैं तो शायद अभी एक रह जाएगा। लोग डर जाते हैं, ठीक है। तो लोगों को अभी हमने, जैसे मैंने आपको वीडियो में समझाया कि लोग सिर्फ वो देख सकते हैं जो उनके दिमाग ने पहले से देखा हुआ होता है, और वो करते भी वही हैं जिस पे उसको ट्रस्ट होता है। वो नहीं करते जो उस पर ट्रस्ट होता है। आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट था, इसलिए आपने 170 की जगह 200 इंटरव्यू करने का अपने आप को टारगेट दिया, क्योंकि ट्रस्ट इस्टेब्लिश हो चुका था। अगर कोई नया आदमी मेरे पास आएगा, मैं उसको, अभी मेरे पास ऑफिस में एक बंदा काम करता है, उसको मैं बोल रहा हूँ भाई 50 फ्रेंड ऐड कर लो, वो फिर भी नहीं कर रहा, नौकरी पे फिर भी नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ? मुझे तो पता नहीं मैं क्या करूँ। तो वो ट्रस्ट नहीं करता मेरे तरीके से। ट्रस्ट बनाना पड़ता है शुरू में। जैसे मैंने आपको घोड़े की एग्जांपल दे रहा था कि भाई घोड़े को, आपको जो वाइल्ड हॉर्स है या जंगली घोड़ा है, उसको पहले राज़ी करना पड़ता है। तो जब राज़ी हो जाता है तो फिर उसके ऊपर बैठना भी आसान हो जाता है, उसके साथ रेस करना भी आसान हो जाता है, उसको $1 मिलियन कमाना भी सिखाया जा सकता है, लेकिन पहले राज़ी तो हो, ठीक है ना। एक लड़की आपसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, आप उससे कह रहे मुझे शादी कर लो, कैसे करेंगी? तो आप कहें जी पहले शादी का पैगाम दे दो, तो हाथ तो मिला लेगी नहीं, वो थप्पड़ मारेगी। इसी तरह से आप अगर इतना बड़ा टारगेट दे देंगे जो उसका दिमाग डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो वो छोड़ देगा। इसलिए मैं 500 भी नहीं बोलता, अब तो कितने बोलता, मैं तो 50 बोलता हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ 50 से भी कम कर दूँ, 10 कर दूँ, क्योंकि उसको कम डर लगेगा। जितना बड़ा टारगेट होगा उतना ज़्यादा डर लगेगा। मैं लाख रुपए महीना लोगों को बोलता हूँ, लोग डरते हैं मुझसे, पागल है। मैंने आपको अभी समझाया। देखिए, अगर आपका लोगों का दिमाग ये है ना, तो आप इधर की बात करो, आपका दिमाग एक्सपैंड कर चुका है यहाँ तक, तो आपको ये चीज़ पागलपन नहीं लग रही। जो लोगों का दिमाग इतना है, हाँ, आपने जब 500 दोस्त बनाए ना, तो संतोष आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ ये हुआ कि आप बाहर के लोगों से बातें कर रहे थे। शुरू में ही आपको अंग्रेज़ी नहीं आती थी, आप अंग्रेज़ी की टांग तोड़ रहे थे, आप बात ज़रूर कर रहे थे। उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल यहाँ आ गया था। 99% जो दूसरे इंटरव्यूअर हैं उनमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। उनकी बात करते हुए तबीयत, वो बात ही नहीं करते इंग्लिश में, इंक्लूडिंग योर ओन मैनेजर। वो इंग्लिश में बात नहीं करती कि भाई मैं अच्छी नहीं हूँ। तो आपने कहा मैं तो अच्छा हूँ, ऐसे गए दूसरे भाड़ में, मैं तो अच्छा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रही अंग्रेज़ी, नो प्रॉब्लम, मैं तो बोलूँगा। अच्छा, जब आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है तो आगे वाला कहता है कोई बात नहीं, आ जाओ। तो कॉन्फिडेंस जो है वो नॉलेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी मुसीबत करता है। तो जब आप शुरू में आए थे तो आप ओवर कॉन्फिडेंट थे, तो आपको मैंने ब्लॉक भी किया, आपको मैंने मैसेजेस पे भी ब्लॉक किया। क्यों? इसलिए कि आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि आपको कहा रेहान भाई उसकी ऐसी की तैसी, मैं तो सबका इंटरव्यू करूँगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आप ओवर हो रहे, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके पास एनर्जी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो अब मैं अक्सर छोटे बच्चों को ब्लॉक कर देता हूँ। कल एक बच्चा वहीं आपके जंगशाही का था, उसने मुझे 8 दफ़ा बोला होगा मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। अब मैं उसको ब्लॉक कर दूँगा, जाके वो रोए धोए, अपने आप को काम करे, सीखे कि मैंने गलती क्या करी थी, क्या किया था मैंने, ठीक है। तो ये जब भी हम ग्रैटिट्यूड नहीं करते या ओवर कोई चीज़ करते हैं तो नेचर भी हमको इसी तरह पिटाई करती है। तो आपने कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अक्सर जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग आते हैं, मुझे उनको पहले कम करना पड़ता है। भाई ये जो हमारे, ये भी, इनको भी ब्लॉक किया था। राबिया नासिर खान है, उसको भी ब्लॉक करके रखा, 1 साल ब्लॉक करके रखा। जब वो मेरे पहली दफ़ा आई, मैं ऐसी की तैसी, भाई ब्लॉक करो उसको। जब आपने ब्लॉक किया तो मैंने सोचा मैंने कौन सी कहाँ से गलती की है। गलती नहीं होती, लेकिन एक्साइटमेंट होती है ना। तो ये एक्साइटमेंट कंट्रोल करनी है। अब फ़र्ज़ करो तुम रोड पे जा रहे हो, एक बहुत खूबसूरत लड़की आ गई तुम्हें नज़र, अब बहुत एक्साइटेड हो तो क्या होगा?
मुसीबत आ जाएगी, वो लड़की को भी तो मुसीबत आ जाएगी, मोहल्ले वालों को मुसीबत आ जाएगी। तो ओवर एक्साइटमेंट नहीं करनी, एक्साइटमेंट करनी है कि भाई आप पैगाम भेज दें, ठीक है, ये थोड़ी कि उसको पकड़ के भाग के लेके, नहीं। सो एक्साइटमेंट इज़ अ गुड थिंग। ओवर ऑफ हर चीज़, खाना खाना अच्छी चीज़ है, ज़्यादा खाना ख़राब है। तो जो चीज़ भी ज़्यादा होगी वो जाती होगी। और दूसरा जो ईगो थी, मैंने आपको ईगो समझाई थी कि वो उसका काम है कि आपको बैलेंस में रखे, आपने जो सीख लिया वो रखे। अब आप क्योंकि ट्रबल मेकर टाइप आदमी हैं, ये थे, एक ज़्यादा एनर्जी वाले आदमी हो ना तुम, तो तुम ज़्यादा करते हो दूसरों से, तो तुमको बड़े ही गोल बनाने चाहिए। तो तुम्हें ये अपने आप को समझना चाहिए कि भाई अल्लाह ने मुझे छोटे काम करने के लिए पैदा ही नहीं किया, मैंने तो करना ही $1 बिलियन की बिजनेस है भाई, मैं क्यों करूँ मिलियन का काम। तो तुम अपने आप से जब उस ओवर कॉन्फिडेंस को, जैसे फॉर एग्जांपल एक दरिया है उसमें पानी कम है, एक दरिया से पानी बहुत है, तो तुम बड़े ज़्यादा वाले के साथ बड़ा डैम बनाना चाहिए, बड़ा काम लेना चाहिए, ज़्यादा मेगावाट की बिजली बनानी चाहिए ना। तो छोटा दरिया है पुचुड़ उसको क्या, उस पर बड़ा सा डैम बना देंगे, वो कहाँ से चलेगा। अब तुम्हारे पास अल्लाह ने बहुत एनर्जी दी है, तुम बहुत एक्साइटेड हो, बहुत बड़ा सोचते हो, तो बड़ा काम करो, छोटा काम क्यों करते हो। दूसरों को नहीं कहो, क्योंकि दूसरे तुम्हारी वाली एनर्जी में नहीं है। एक हाथी हो तुम, वो दूसरा चूहा है बेचारा, चूहे को कह हाथी बन जाओ, कहाँ से करेगा वो। तो तुम्हें ये अपने आप को पहचानना चाहिए कि तुम छोटे काम के लिए नहीं बने हो। तुमसे कोई शायद तुमने कोई बड़ा काम करना है, वो क्या बड़ा काम करना है ये सोचना शुरू करो, करना शुरू करो, करोगे तो नज़र आएगा। रूमी कहते हैं कि आप जब राह पे चलना शुरू करते हैं तो राह नज़र आती है। आप बैठे रहेंगे, आपको क्या मालूम दरवाजे के बाहर क्या है, जाएंगे दरवाज़ा खोलेंगे तो पता चलेगा ना वो क्या होगा। वहाँ मुश्किल है, डर है, दरवाज़ा फिर भी खोलना है।